नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को, जिसके इंटरनली हम पार्ट नंबर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस नंबर 141 से लेकर के 150 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस के इंटरनली हमने 140 के पहले का जितना भी क्वेश्चंस है वो हम पार्ट वाइज कवर कर चुके हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। जैसे कि फर्स्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मतलब कि लिस्ट वन और लिस्ट टू का मैचिंग करना है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोहेसन, अडहेसन, सरफेस टेंशन और ग्यूटेशन। ठीक है, सो कोहेसन को हम किस में मैचिंग करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो कोहेसन का ऑप्शन होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, मतलब 2 नंबर, म्यूचुअल अट्रैक्शन एमोंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा एडहेसन है। एडहेसन को हम यहाँ पे अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस से मैचिंग करेंगे, क्योंकि पोलर सरफेस को अट्रैक्ट करने का काम करता है एडहेसन प्रोसेस के इंटरनली। अगेन फिर हमारा है सरफेस टेंशन, जिसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेस। एंड लास्ट हमारा ग्यूटेशन, जिसको हम 3 नंबर से वाटर लॉस इन द लिक्विड फेस को मिलाएंगे, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। बेसिकली देखा जाए तो कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, अलगल ब्लूम कॉज बाय द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटीज। अलगल ब्लूम के कारण वाटर इम्प्रूव नहीं होता, वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वाटर इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ही हमें गलत ऑप्शन दिख गया। सेकेंड है, वाटर हाइसिंथ ग्रो एविडेंटली इन द इक्वेटिव वाटर बॉडीज एंड लीड टू एंड द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम डायनामिक ऑफ द वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा है, द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वाटर इंक्रीज द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव, बिल्कुल सही बात है। जो भी इंक्रीजिंग ऑर्गेनिज्म जो हानि करते हैं उसको इंक्रीज करने का काम करता है, बिल्कुल सही है। एंड लास्ट हमारा जो ऑप्शन है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडेग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ स्वेज पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी कंज्यूम द लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड कंज्यूम द कॉजिंग द डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पे नॉट करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंटेन। इसमें कहा जा रहा है कि कितने, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन राइबोसोम में कंसिस्ट होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन यूकैरियोट में 80S टाइप का होता है और इन द प्रोकैरियोट 70S टाइप का होता है, बट 70S तो कहीं है नहीं, तो 80S इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन फिर मैचिंग करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चंस बेसिकली देखा जाए तो एक बोनस ही है, बिल्कुल प्रत्येक ईयर रिपीट हो जाता है, लाइक म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म। ठीक है, सो म्यूचुअलिज्म को हम यहाँ पे प्लस प्लस, मतलब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इंटरनली दोनों को क्या हो रहा होता है, वहाँ पे बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए प्लस प्लस। कॉमन सेलिज्म में क्या हो रहा होता है, एक को प्लस, मतलब कि एक को पॉजिटिविटी में उनको लाभ हो रही होती है, तो दूसरे को कोई फ़र्क नहीं हो रहा होता है, मतलब कि एक को प्लस दूसरे को जीरो। एमनसेलिज्म में आपको भी पता है कि एक को नेगेटिव, मतलब कि हानि, एंड दूसरे को कोई फ़र्क नहीं। एंड पैरासिटिज्म दोनों का दोनों जो है बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चलता है यहाँ पे, मतलब कि एक को लाभ हो रही होती है तो दूसरे को हानि चल रहा होता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ 4, 1, 2 एंड 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन कहा जा रहा है यहाँ पे, ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल्स मेरिस्टम चेंजेस इन द फ्लोरल मेरिस्टम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड रीजन कहा जा रहा है, इंटरनोड इन द सूट गेट कंटेन्स द प्रोड्यूस्ड एंड डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेसेस लैटरली एट द सक्सेसिव नोड एंड इंस्टेड द लीव्स। तो ये जो इंटरनोड की बात की जा रही है इन द सूट गेट के लिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इस वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो लेंटिकल्स आर द लेंस सेफ ऑर्गेनाइज्ड ओपनिंग एंड प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये जो लेंटिकल्स होता है वो लेंस शेप का ही होता है। बार्क जो होते हैं फॉर्म ईयरलियर इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड वर्क, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद बार्क इज द टेक्निकल टर्म, बार्क एक टेक्निकल टर्म होता है, बिल्कुल सही है। इज रिफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटेरियरली, नहीं, ये गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद बार्क रिफर्स टू द पेरी डर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि उसके बाद लास्ट हमारा है फेलेंजे
फैलोजेन इन द सिंगल लेयर इज़ द थिकनेस, बिल्कुल गलत ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है और ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि डी एंड ए ओनली। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है गॉसेस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेटेड दैट वी टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस competing for the same sources cannot be coexist independently या फिर independently and the competitively inferior and one of the eliminated eventually, मतलब कि दिस इज़ आल्सो करेक्ट बिकॉज ऑफ द कॉज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है उसके इंटरनली बताया जाता है कि वहाँ पे कोई रिसोर्सेज कोएग्जिस्ट में इंडिपेंडेंटली नहीं होते, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन दैन द हार्डवेयर, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे कार्निवोर जो होते हैं वो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो कंपटीशन में, तो गलत ऑप्शन हो गया, मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ फॉल्स। फिर यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्लीफर सिंड्रोम के अकॉर्डिंग बताना है। तो दिस डिसऑर्डर वाज, मतलब कि ये क्लीफर सिंड्रोम जो है इसको क्या लैंगडन डॉन ने दिया था, गलत ऑप्शन है। लैंगडन डॉन को मतलब डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डॉन ने दिया था, ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा है सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड हाउएवर द फैमिलियन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, करेक्ट ऑप्शन है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेटस बिल्कुल गलत है। एंड फिजियोलॉजिकल ये जो बताया गया ये भी गलत ऑप्शन, मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे बी एंड ई हो जाएगा। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, मतलब कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग का है और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया, लाइक नीट 2023, 21 और 19 में सेम रिपीट हुआ है। एम फेज को हम किससे मिलाएंगे, एम फेज एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन करता है, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशनल फेज हो गया। दूसरा जी टू फेज को हम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हिस्टोन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्विसेंट फेज जो होता है वो एक इनएक्टिव फेज होता है। और लास्ट है हमारे जीवन फेज जो कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है और यहाँ पे जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया और मेलिब्डेनम, तो जिंक को हम मिला देंगे एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। फिर यहाँ पे मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लास्टली हमारा देखा जाए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सारा का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट थे। तो मिलता है फिर अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।